हेलो डॉक्टर नेहा। मैं बस पूछना चाह रही हूँ कि बच्चों के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो ऐसे में आप बच्चों के को क्या टिप्स देना चाहेंगी? ओके, मैं डॉक्टर नेहा सिंह, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में एनकेपीजी कॉलेज में। मेरा आप सभी के लिए सजेशन तो ये है कि आपको तो वैसे अच्छा खासा टाइम मिल गया है क्योंकि एग्जाम्स ऑलरेडी बहुत लेट हो रहे हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि लास्ट मोमेंट पे ज़्यादा हरी मत करिएगा, ठीक है। आप ज़्यादा स्ट्रेस मत करिए, अच्छे से जो भी आपने प्रिपेयर किया है उसको अच्छे से रिवीजन करते रहिए। और एक चीज़ को ध्यान रखिए, स्पेशली एंथ्रोपोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं, रिसेंट ट्रेंड्स क्या क्या हैं, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में क्या रिसेंट ट्रेंड्स आए हैं, बायोलॉजिकल में क्या आए हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उनका भी एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में चीज़ें चेंज होती रहती है। बस इस पे और ज़्यादा लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया होगा, अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। मेरी तरफ से वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो रिचा मैम, बच्चों के एग्ज़ाम आ रहे हैं, बच्चों से कुछ कहना है? Well, firstly, I would like to congratulate them for having worked so hard all this while, and I'm sure इन लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारियां की होंगी, बहुत अच्छी प्रिपरेशन की होगी। लास्ट मोमेंट पे सिंस एग्जाम बस अब ऑलमोस्ट 1.5 वीक ही बचे हैं एग्जाम होने में, so I would like to tell you all that be confident in your preparation and practice a lot of mock tests now, because आपने जीके जनरल रिसर्च ये सब तो आपने ध्यान दिया ही होगा अपने सब्जेक्ट के ऊपर, but now it's time to practice a lot of mock tests and be prepared for your examinations. All the best, girls. हेलो अंकुशा मैम, बच्चों के एग्ज़ाम आ रहे हैं, आपको बच्चों को कुछ कहना है, कुछ टिप्स देनी है? हेलो एवरीवन, मैं कांक्षा वर्मा हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। मेरा चयन अभी लास्ट एडवर्टीजमेंट 50 में हुआ था। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले यही बताना चाहूँगी कि जब बहुत कम समय रह जाता है, सिर्फ 4-5 दिन, आई थिंक 16-17 अप्रैल को है, तो आपके पास हार्डली 8 से 9 दिन है। तो आप लोग ज़्यादातर जो नोट्स आपने बना लिए हैं, जितना प्रिपेयर कर लिया है, उसे आप रिवाइज करो। कुछ नया मत पढ़िए क्योंकि अब उसका टाइम नहीं है। और सबसे पहले तो मन को शांत रखना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अच्छे से रेस्ट लेना है क्योंकि आपका हेल्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर जूलॉजी जैसे मेरा सब्जेक्ट है, तो आप लोग बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में तो अवेलेबल हैं, बट आप पाथ फाइंडर की बुक है, उससे काफ़ी सपोर्ट ले सकते हो, हेल्प ले सकते हो। थैंक यू। ओके। हेलो कंचन मैम, बच्चों के एग्ज़ाम आ रहे हैं, क्या आप बच्चों से कुछ कहना चाहती हैं? Yes, ma'am. Good morning to all. Myself Kanchan Yadav. I am assistant professor in Department of Botany. I have qualified UPHSC Advertisement 50 exam. So मैं आप सभी लोगों को एक ऐसी दिशा में ले जाना चाहती हूँ कि जो कि लास्ट में आपका एग्ज़ाम का बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, ओनली 1 वीक बचा है। तो आपको बहुत ही ध्यान से अपने ऊपर रहना है, विशेषकर आपको कोई भी प्रेशर नहीं आने देना है, चाहे मेंटल हो या फिजिकल हो, या जिस तरह से आज अभी इस एग्ज़ाम में सभी तरह के विद्यार्थी बैठेंगे, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं विद्यार्थी, जो नेट क्वालिफाई कर चुके हैं और जो शोध कर रहे हैं, विशेष करके जो शोधार्थी 3rd ईयर 4th ईयर और 5th ईयर के हैं, उनके पास बहुत सारा प्रेशर होगा क्योंकि उनकी फेलोशिप ख़त्म होने वाली है और एग्ज़ाम लगा हुआ है और गाइड का भी प्रेशर होगा। जिस प्रकार मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैं शोध कर रही थी, मेरा लास्ट ईयर था, उस टाइम मेरे ऊपर भी बहुत प्रेशर था। मैं चाहती थी कि अब मेरा फेलोशिप ख़त्म होने वाला है, और उस टाइम पे जब मुझे ये एग्ज़ाम देने के लिए मैंने फॉर्म फिल किया था, तो मेरे माइंड में था कि इसको किसी भी तरीके से मुझे क्रैक करना है, क्योंकि अब मैं उस स्टेज पे आ गई हूँ कि मुझे जॉब चाहिए। और जॉब के लिए अब चाहे आप शोध से भी उच्च स्थान है, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन आप जानते ही हैं आप सभी लोग। इसके बाद से चाहे मेंटल प्रेशर आपके ऊपर किसी भी टाइप्स का हो, सब रिलीज़ हो जाता है। तो विशेषकर हमको इस पॉइंट पे आ जाना है कि हमारे पास ओनली 1 वीक बचा है। अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है, जो हमारे फैक्ट्स होते हैं, वो हमारे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि हमें पता होता है कि कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कौन से नहीं है। विशेषकर जब मेरा सब्जेक्ट बॉटनी है, तो हम लोग जब ग्रेजुएशन में पढ़ रहे होते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन, तब से हमें बताया जाता है कि तुलसी में जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो वर्टिसिलास्टर होता है। तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट
क्वेश्चन हमेशा ही बोला जाता है, तो वो हमारे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। इस तरह के जो भी क्वेश्चन है, चाहे जिस भी सब्जेक्ट के हो, आप हिंदी से हैं तो बहुत बार मुहावरे का बोला जाता है कि हाथ के कंगन को अरसी क्या, तो इसके लिए आपको विशेषकर इन सब जैसे क्वेश्चन के लिए आपको बिल्कुल ही टाइम नहीं देना है। जब आप सॉल्व कर रहे हो, आँख बंद करके आपको बस सोचना है कि ये इसका आंसर ये था और आगे बढ़िए, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि आप अभी इस टाइम पे बिल्कुल ही घोड़े की तरह से ध्यान रखिए, अपने एग्ज़ाम पे फोकस हो जाइए, क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये फिर दोबारा नहीं आने वाला है। और आप कोशिश करेंगे तो आपका ये एग्ज़ाम क्रैक भी हो जाएगा और हर टाइप का प्रेशर भी रिलीज़ हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी? तो अब आपके एग्ज़ाम में बहुत टाइम नहीं बचा है, इसलिए अब एक्स्ट्रा कोई बर्डन नहीं लेना है। अब केवल जितना आपने पढ़ा है बस ये समझो वो आपके एग्ज़ाम का सिलेबस बस उतना ही है, और साथ साथ जो आपका पढ़ा हुआ है कोशिश करना उससे कोई गलती ना करके आओ, ठीक है? रिलैक्स रहो, अपना पढ़ा हुआ आपको पूरा 100% वहाँ दे करके आना है, और ऑल द बेस्ट, अच्छा करके आना।